हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। प्रैक्टिस इन द सेंस मैं क्वेश्चन बोलूँगी एंड देन आंसर भी साथ में बताती जाऊंगी, ताकि आपको नंबर 1 ये पता चले कि इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चंस कौन से होते हैं, एंड आपको ये पता चले कि उसका आंसर क्या है एंड आप उसको फटाफट से लर्न कर लो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप विद इन सेकेंड्स उसको करेक्ट टिक मार्क कर दीजिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम डेली ये एपिसोड्स लाते ही रहेंगे, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली आ जाए। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डेली की पॉइंट्स अपडेट करते हैं चैप्टर वाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम चरक संहिता, एंड स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं, एंड मंथली टेस्ट भी होते हैं। दोस्तों, इसमें 2 ग्रुप्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं एंड तीसरा ग्रुप कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये उसकी मंथली फ़ीस है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। डेली की पॉइंट्स भेजे जाएंगे चैप्टर वाइज। इसके पीछे लॉजिक एंड आइडिया ये है कि डेली छोटे छोटे पॉइंट्स भेजे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक चैप्टर में से निकाल के, ताकि आप डेली 1 या 2 मिनट दें, आपको वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर जो आने के 90% चांसेस रहते हैं वो अच्छे से याद हो जाए। जिस तरह से आपका 80% जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस होता है, किसी भी एग्ज़ाम में 80% इम्पॉर्टेंट सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं, वो आपका कवर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चरक अनुसार निम्न में से कौन से रस में जल एवं अग्नि महाभूत प्राधान्य होता है। तो लवण रस में जल और अग्नि महाभूत प्राधान्य होता है, जबकि अम्ल रस में अग्नि होती है, अग्नि के साथ पृथ्वी होती है। मधुर रस में पृथ्वी के साथ जल होता है। कटु रस में वायु होती है। कटु तिक्त कषाय में तीनों में वायु है। कटु में वायु के साथ अग्नि है, तिक्त में वायु के साथ आकाश है, एंड कषाय में वायु के साथ पृथ्वी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉसिव एसिड। क्रॉसिव एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सुश्रुत अनुसार निम्न में से कंद विष कौन सा है? वत्सनाभ, श्रृंगी, कर्कटक। तो इसका आंसर है ये तीनों उपर्युक्त सभी जो हैं वत्सनाभ, श्रृंगी, कर्कटक, कंद विष हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट। तो किडनी जो है इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ब्रेन भी है, लिवर भी है, हार्ट भी है। बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं, तो आपको याद रखना है किडनी। चरक अनुसार संचित पित्त का निर्धारण किस मास के पहले मास में करना चाहिए। तो संचित पित्त का निर्धारण जो है, क्योंकि जिस दोष का प्रकोप जिस ऋतु में होता है उसी ऋतु में उसका निर्धारण करना चाहिए। तो संचित पित्त का निर्धारण शरद ऋतु में किया जाता है। तो शरद ऋतु के बाद वाला मास कौन सा आता है? सहस्य। ठीक है। ये क्वेश्चन है नभस्य। ऑप्शंस जो हैं माधव है, सहस्य है। तो सहस्य जो है उससे पहले आती है शरद ऋतु, तो इसका आंसर है सहस्य। सहस्य से पहले शरद ऋतु जो होती है उसमें संचित पित्त का निर्धारण किया जाता है। निम्न में से देवकर्दम में किसका समावेश नहीं है। तो देवकर्दम में समावेश किसका है? केसर को भी कहते हैं देवकर्दम। ठीक है। चंदन को भी, अगरू को भी। कस्तूरी का समावेश देवकर्दम में नहीं है। चरक अनुसार निम्न में से कौन सा द्रव्य दाह प्रशमन गण में समाविष्ट नहीं है। इसके मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। चंदन, अगरू, उशीर, गुड़ुचि। तो उशीर दाह प्रशमन नहीं है। चंदन, उशीर, अगरू दाह प्रशमन नहीं है। चंदन, उशीर, गुड़ुचि दाह प्रशमन में आते हैं। ठीक है। अगरू इज नॉट इंक्लूडेड इन दाह प्रशमन। सुश्रुत अनुसार अपपीड़न नशे विष के कौन से वेग में देते हैं। तो अपपीड़न नशे विष के 6ठे वेग में दिया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्रव्य संज्ञा स्थापक नहीं है। वचा, हींगू, अशोक रोहिणी, अहीफेन। तो अहीफेन जो है संज्ञा स्थापक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सीरम फेरेटिन टेस्ट। सुश्रुत अनुसार गर्भ में कौन से महीने में मन अधिक व्यक्त होता है। पंचम मास में। चरक मतानुसार गर्भिणी को यवागुपान कौन से मंथ में कराना चाहिए। 8वें मास में। सुश्रुत अनुसार उंडुक में कितनी पेशियां होती हैं। 6 पेशियां।
चरक अनुसार मदन फल के वामक योगों में लेह योग कितने होते हैं? देखिए मदन फल के पहले तो योग देखिए 133 होते हैं, जिसमें लेह योग 20 होते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त दाब विरोधी है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है? तो इसमें आएगा आपका आंसर हृतपत्री एंटी हाइपरटेंसिव है। सुश्रुत अनुसार अजगलिका यह रोग निम्न में से किस त्वचा में होता है? श्वेत त्वचा में। सुश्रुत अनुसार सभी संधियों में कौन सी कला रहती है? श्लेष्मधरा कला। निम्न में से कौन सा मर्म वैकल्यकर मर्म है? अपांग मर्म जो है वो वैकल्यकर मर्म कहलाता है। निम्न में से कौन सी संधि पृष्ठवंश में होती है? तो प्रतर संधि जो होती है वो पृष्ठवंश में होती है। जो मतलब सीधी सीधी फ्लैट जो संधियाँ होती हैं, ठीक है, वो पृष्ठवंश में होती है, प्रतर संधि। ठीक है, प से प्रतर, प्र से पृष्ठवंश। सुश्रुत अनुसार निम्न में से कफश योनि व्यापद कौन सा नहीं है? मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। कर्णिनी, अतिचरना, अचरना, पुत्रघनी। तो कर्णिनी, अतिचरना, अचरना आपको याद रखना है कि कफश योनि व्यापद हैं, एंड पुत्रघनी इज नॉट कफश योनि व्यापद। चरक अनुसार सैंधव आदि तैल का प्रयोग किस में होता है? तो सैंधव आदि तैल का प्रयोग योनि शूल में किया जाता है। किस में प्रथमतः योनि अर्श का वर्णन किया है? कौन से आचार्य ने किया है? आचार्य सुश्रुत ने किया है। और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कई क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें ये कई बार आया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कॉमनली कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? तो एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। सुश्रुत अनुसार निम्न में से किस व्याधि में रक्त मोक्षण वर्ज्य है, मतलब नहीं करवाना चाहिए? तो इसका आंसर है सभी मतलब पांडु में नहीं रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, अर्श में और उदावर्त में वर्ज्य है, नहीं करवाना चाहिए रक्त मोक्षण। पांडु, अर्श एंड उदावर्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नैरो पार्ट ऑफ यूरेटर? यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन इज द मोस्ट नैरो पार्ट ऑफ द यूरेटर। चरक अनुसार कफ का विशिष्ट स्थान क्या है? उरय, ठीक है। सुश्रुत अनुसार गर्भशय्या पक्वाशय के बीच में क्या होता है? पित्ताशय। चरक अनुसार स्वेदो व स्त्रोत दुष्टि चिकित्सा किसके अनुसार करनी चाहिए? ज्वर के अनुसार। और सेम ही क्वेश्चन एक और इन्होंने रिपीटेडली डाल दिया है कि ज्वर अनुसार चिकित्सा किस स्त्रोत दुष्टि में करनी चाहिए? स्वेदवाही स्त्रोत दुष्टि में। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू प्यूट्रीफाइज लेटर आफ्टर डेथ? प्रोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन आफ्टर डेथ, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है? तो रेक्टम से, ठीक है, ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है। चरक अनुसार कक्षा यह किसकी ननात्मज व्याधि है? पित्तज ननात्मज व्याधि है कक्षा। चरक अनुसार पार्श्व शूल और संधि शूल लक्षण कौन सी अंतर्विदृधि में मिलता है? तो उदर में अगर अंतर्विदृधि होती है तो पार्श्व शूल एंड संधिशूल लक्षण आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डैमेज्ड ड्यूरिंग आयरन पॉइजनिंग? लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैंसर इज नॉट रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन? ब्रेस्ट कैंसर। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। निर्मित स्वर्ण माक्षिक भस्म का वर्ण क्या है? रक्ताभ वर्ण होता है। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन थे? वंगसेन। चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन, याद रखिएगा। राम रस कामधेनु के लेखक का काल क्या था? 16वीं सदी, ठीक है। और चरक अनुसार कृत्य अपय कृत्य संज्ञा किसको दी गई है? कफज अतिसार को। एंड तुंडीकेरी व्याधि की चिकित्सा क्या है? भेदन, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेदन। एंड निम्न में से वर्तमगत रोग कौन सा नहीं है? लगन, पोथकी, पिष्टक, उत्संगनी। तो पिष्टक जो है वो वर्तमगत रोग नहीं है, लगन, पोथकी, उत्संगी वर्तमगत रोग है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स और काइटिस। सीरम अमाइलेस किस में बढ़ा हुआ होता है? मम्स में, ठीक है, बट सीरम अमाइलेस एंड लाइपेस पैनकेरेटाइटिस में भी बढ़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन वीट? लाइसिन जो होता है वीट में नहीं प्रेजेंट होता। एंड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर क्या है? 3 से 10 दिन, ठीक है, 3 to 10 days। एंड इससे पहले वाले पेपर में हमने पढ़ा था कि रूबेला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 14 से 18 दिन। निम्न में से कौन सा पित्त सारक है? तो मैं आपको बता देती हूँ, नवसादर जो है पित्त सारक माना जाता है। क्यूलेक्स मस्किटो कॉजेटिव एजेंट फॉर फाइलेरियसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिप्रेसी? लिप्रेसी का ट्रांसफ़र रूट कौन सा नहीं है? इंसेक्ट बाइट, ठीक है। और ट्रांसफ़र रूट कौन से हैं?
ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसप्लेसेंटल रूट के द्वारा भी ट्रांसफ़र होता है, एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑल्सो। तो इंसेक्ट बाइट जो है इसके थ्रू ये ट्रांसफ़र नहीं होता। चरक में एला आदि गुटका कौन सी रोग व्याधि में वर्णित है? देखिए, कास में, हिक्का, श्वास, राज्यशमा, इन सब में काम तो आती है, बट आचार्य चरक ने स्पेशली किस में कहा है? शतशीर्ण में। अष्टांग संग्रह अनुसार व्यान वायु का स्थान क्या है? हृदय। ठीक है। आतंक दर्पण किस पर लिखी गई टीका है? माधव निदान। ठीक है। एंड इसके बाद है, पर हत्या के लिए कौन सा विष प्रयोग होता है? वत्सनाभ। स्वेद किस धातु का मल है? मेद का। बल और स्मृति भ्रंश, यह किस आवृतवाद के लक्षण है? बल और स्मृति भ्रंश, ये व्यान आवृतवाद के लक्षण हैं। ठीक है। एंड भोजन के बाद कौन सा आसन, ये नहीं, निम्न में से कौन सा आसन ध्यानात्मक नहीं है? तो शव आसन ध्यानात्मक नहीं है। इसमें और ऑप्शंस है, भद्र आसन है, वज्र आसन है, पद्म आसन है, ये ध्यानात्मक है। ठीक है। नव चक्रों से सिद्धि प्राप्त करना, ये किसने कहा है? हठ योग में ये कहा गया है। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेजरपिन क्या है? सुसाइडल टेंडेंसी, ब्रेडिकार्डिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो ये तीनों हैं। चरक अनुसार लंघन इनमें से कौन सा है? उपवास को लंघन कहेंगे, या वमन को लंघन कहेंगे, या शिरोविरेचन को लंघन कहेंगे? तो सभी जो है लंघन में आते हैं। चरक अनुसार कफ आवृत शुक्र दोष की चिकित्सा कैसे की जाती है? त्रिफला रसायन से भी की जाती है, आम्ल की रसायन से भी की जाती है, पिपले आदि रसायन से भी की जाती है। ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। फीमोरल ट्राइंगल में लेटरल टू मीडियल साइड क्या होता है? तो लेटरल से मीडियल साइड अगर चलें तो आप याद रखेंगे NAV। ठीक है। नर्व, आर्टरी एंड वेन। सुश्रुत अनुसार पित्तज विधिवत चिकित्सा किस में करनी चाहिए? तो पित्तज विधिवत चिकित्सा सम्यक दग्ध में करनी चाहिए। यहाँ पे दग्ध के ऑप्शन दिए गए हैं, प्लुष्ट दग्ध है, अति दग्ध है, दुर्दग्ध है। तो पित्त विधिवत चिकित्सा सम्यक दग्ध में की जाती है। सुश्रुत के कौन से दग्ध को वाग्भट जी ने प्रमाद दग्ध कहा है? इतर दग्ध को प्रमाद दग्ध कहा गया है। विरेचन औषधि किस अवस्था में कार्य करती है? पच्यमान अवस्था में। सुश्रुत अनुसार पूर्व और पश्चात स्वेदन योग्य क्या है? तो ऑप्शंस तीनों ही करेक्ट है। अर्श, अश्मरी, भगंदर, ये सारे पूर्व और पश्चात स्वेदन योग्य हैं। शुद्ध व्रण का लक्षण क्या नहीं है? तो शुद्ध व्रण का लक्षण पिच्छल स्राव नहीं है। मैं इसमें बाकी ऑप्शंस भी बता देती हूँ, जैसे जीवा तालाब वर्ण की हो जाना, विगत वेदना, श्लक्षणता, ये सारे शुद्ध वर्ण के लक्षण हैं, लेकिन पिच्छल स्राव शुद्ध वर्ण का लक्षण नहीं है। सोम वनस्पति आचार्य सुश्रुत में कहाँ संहिता में बताई गई है? चिकित्सा स्थान में। साइकोमोटर एपिलेप्सी में कौन सा ड्रग इंडिकेटेड है? कार्बामेज़ापिन। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट इम्यूनोसप्रेसेंट? तो सी फैक्लर, इसके स्पेलिंग है CEFACLOR। सी फैक्लर जो है इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं है। ठीक है। बाकी जो ड्रग्स हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, साइक्लोस्पोरिन है, एजाथियोप्रीन है, ये सारे इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। सुश्रुत अनुसार अपतंत्रक में क्या चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? तो अपतंत्रक में आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और लंघन, ये सभी नहीं करने चाहिए। और स्वालिंग जो सेंटर है वो कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। सुश्रुत के अनुसार अंतर्विदृधि के समान चिकित्सा किस व्याधि में करनी चाहिए? तो अंतर्विदृधि के समान चिकित्सा अष्ठीला प्रत्यष्ठीला दोनों में करनी चाहिए। और वाग्भट अनुसार संधिगत वेदना किसका लक्षण है? मांस क्षय का। भ्रम, मूर्छा, शूल, ये पित्त आवृत किस वात का लक्षण है? तो ये प्राण वात का लक्षण है। पित्त आवृत प्राणवात का लक्षण है भ्रम, मूर्छा, शूल। नेक्स्ट इज की क्वेश्चन नंबर 77। वाग्भट अनुसार मूर्छा में दोष प्रधान कौन सा होता है? पित्त और तम। अरुण दत्त के अनुसार तंत्र दोष कौन सा नहीं है? संभव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑल्टरनेटिव पेस मेकर ऑफ द हार्ट? ऐसे नोड। सुश्रुत अनुसार नाभिस तथा प्राणी नाम प्राणय, ये किसको कहा गया है? सिरा को। सुश्रुत अनुसार किसमें अर्धचंद्रवत छेदन होता है? गुदा में और मेड़ में। निम्न में से किस ग्रह में शरीर
से वसा मज्जा गंध आती है? शीत पूतना में। और अंधापन किस विशिष्ट ग्रह का लक्षण है? अंधपूतना। निम्न में से गुल्फ संधि के नीचे दोनों ओर कौन सा मर्म होता है? कूर्च शिर मर्म। निम्न में से व्रणवत स्पर्श असहत्व किस गुल्म का लक्षण है? जहाँ पर स्पर्श असहत्व मतलब कि स्पर्श भी सहना मुश्किल हो जाता है, टेंडरनेस होती है, तो वहाँ पे पित्त इन्वॉल्व होता ही है, तो ये पित्तज व्रण गुल्म का लक्षण है, पित्तज गुल्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि पार्किंसोनिज्म में कौन सा सिम्टम नहीं मिलता? देखिए पार्किंसोनिज्म में शॉर्ट स्टेप्स, ट्रेमर्स, मास्क फेस ये सब मिलते हैं, लेकिन फ्लैसिडिटी नहीं मिलता। बाल चतुर्भद्र अवलेह का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग वमन में, विरेचन में, ज्वर तीनों में किया जाता है। चरक अनुसार बाल्मिक मृतिका उत्सादन किस रोग में किया जाता है? उदावर्त में, उरुस्तंभ में। ठीक है, उरुस्तंभ बाल्मिक मृतिका उत्सादन याद रखिएगा। सुश्रुत अनुसार प्रतिसारणीय क्षार किस में उपयोगी नहीं है? अश्मरी में। और किस में उपयोगी है? किलास, कुष्ठ, न्युच। और सुश्रुत चरक अनुसार श्वेत ताम्र वर्ण का कौन सा कुष्ठ होता है? सिद्म कुष्ठ। दंत धावन के लिए कौन सा रस की काष्ठ उपयोगी है? कटुतिक कषाय। चरक अनुसार किस में धूमपान वर्ज्य है? तो शंखक में, प्रमेय में, मदात्य में, तीनों में धूमपान वर्ज्य है। ठीक है। और पोरफायरिया इज प्रेसिपिटेटेड बाय मेप्रिडीन। चरक अनुसार काल वस्तियाँ कितनी होती हैं? 16। चरक मतानुसार कृष्ण गंधा का प्रयोज्य क्या है? त्वक। चरक अनुसार शिशिर और ग्रीष्म के मध्य में कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु। सुश्रुत अनुसार वमन निषेध है तिमिर में, गर्भिणी में, उदावर्त तीनों में। ठीक है। निम्न में से किस कारण गर्भिणी में गर्भपात होता है? तो वमन, विरेचन, ज्वर तीनों के कारण गर्भपात होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन ग्लूकोमा? तो इसमें ऑप्शंस हैं ट्राइमोलॉल, ठीक है, एंड फाइसोस्टिग्मिन एंड एप्राकोलिनिडीन। तो इसका आंसर है कि ये सारे ही ड्रग्स जो हैं ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, ट्राइमोलॉल, ठीक है, फिजोस्टिग्मिन एंड अप्राक्लोनिडीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस 9 मिनट में कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही फास्ट रिवीजन हम लेके आते रहेंगे क्योंकि टाइम की कमी है एंड एक एक घंटे की वीडियो जो है आपको सुननी बोरिंग लगती है। तो इतने टाइम में 100 क्वेश्चंस जो है अगर आपके कंप्लीट होते जाएँ तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। एंड सुश्रुत संहिता के जो चैप्टर्स हैं वो भी इसी तरह कम टाइम में हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों।